Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you are doing fine. This side मोहित हुसैन here। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम के अंदर हिंदी और इंग्लिश दो ऐसे लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर अगर हम अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो हमारी ये परसेंटेज को सीधा सीधा 90 प्लस जो है वो ले जाते हैं। अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे टॉपर्स बच्चे भी ऐसे हैं जो 90 प्लस से नीचे एकदम से इतना नीचे गिर जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। हमारा मैथ्स का एग्जाम अच्छा हो गया, हमारा साइंस का एग्जाम अच्छा हो गया, हमारा एसएसटी का एग्जाम अच्छा हो गया। वो क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फोकस अपना मैथ्स पे करते हैं, साइंस पे करते हैं और एसएसटी पे करते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के अंदर हम पूरा फोकस जो है वो नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। पूरे साल के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक हिंदी की किताब को खोल के भी नहीं देखा होगा, उसे टच भी नहीं किया होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ 5 दिन के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इवन सिलेबस भी कैसे कंप्लीट करना है कि आप 97 प्लस जो है वो स्कोर कर पाओगे इन लास्ट 5 डेज के अंदर। लेकिन वो करना कैसे, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। सारी की सारी पूरी बुक का मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा, पूरे पेपर का एनालाइज करके बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे किन किन चीजों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ताकि हम जो है 90% 7 को जो है स्कोर को अचीव कर पाए बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें अपनी परसेंटेज को क्या करना है, बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमारे पास जो इंग्लिश कोर्स ए और कोर्स बी, जैसे कि आपको पता है 2 कोर्सेज होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कोर्स ए के बारे में बात करूंगा। वैसे कोर्स भी ऑलमोस्ट रिलेट ही होता है तो आप इसके साथ ऑलमोस्ट मैच कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कोर्स ए के बारे में। तो चाहे आपने हिंदी को पहले पढ़ा हुआ है, पहले नहीं पढ़ा हुआ है, सब कुछ भूल जाओ कि आपके प्री बोर्ड के अंदर कितने मार्क्स आए, ऐसे कुछ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। अगर आपने पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, आपका भाई आपको ईच एंड एवरीथिंग आज हिंदी के लिए ऐसे हैक्स बताएगा जो आपको कहीं पे भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। सीधा सीधा पूरे पेपर को एनालाइज करके बता दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा कि आपको कैसे अपने जो है हिंदी के अंदर स्कोर करना ही करना। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमें सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किए थे। अगर हम सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बात करें सेक्शन ए के अंदर, तो बच्चों क्षितिज जो हमारे पास क्वेश्चन होता है क्षितिज वाला, तो इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो 7 क्वेश्चन होंगे वो आपके एमसीक्यू होंगे, जो सीधे सीधे आपके जो चैप्टर में से पूछे जाएंगे, और बाकी के जो रेस्ट जो 7 ऑफ क्वेश्चन है वो आपकी जो है पॉइंट में से आएंगे। क्योंकि क्षितिज के अंदर आपको सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 7 जो 14 क्वेश्चन आपको आएंगे वो आपको एमसीक्यू फॉर्म के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, जिसमें से जो आपके चैप्टर्स के 5 क्वेश्चन होंगे, पहले जो 5 आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, पैराग्राफ लिखा होगा, उस पैराग्राफ के अंदर आपको उस पैराग्राफ को रीड आउट करना है। उस पैराग्राफ को रीड आउट करने के बाद उन क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड आउट करके उन क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखने हैं। एक चीज का ध्यान रखना, हिंदी के पैराग्राफ इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है इनके ऊपर कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के पैसे जाएंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल का कोई चीज आएगा तो मुझे उसमें से आंसर ढूंढने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इतना ज्यादा हाई लेवल में पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको पैराग्राफ रीड करना है। पैराग्राफ रीड के अंदर ही आपको जो है वो 5 क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैक्सिमम मिल जाते हैं। तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के, जो नेक्स्ट 2 आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो आपके रैंडम किसी भी चैप्टर से जो पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए आप क्या, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप किसी भी जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं आप उसमें से क्या करो, इसकी 1 शॉट वीडियो भी देख लो, तो आपको इजीली इन 2 एमसीक्यू के आंसर जो है उनमें से ही मिल जाएंगे। बस आपको चैप्टर की जो समरी है वो पता होनी चाहिए। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर रीड करने की, लर्न करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 7 पॉइंट क्वेश्चन होंगे ये भी आपके एमसीक्यू फॉर्म के अंदर ही आएंगे। बस आपको देखना है कि उसमें से कौन सा आंसर इसका सही है। एज इट इज मैं सिंपल बात करूं तो आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन आंसर इनमें याद करने की जरूरत नहीं है। बच्चों हम बात करते हैं सेक्शन बी को लेकर। तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास चैप्टर जो क्षितिज और कृतिका आती है। तो क्षितिज के अंदर मैं बात करूं, आपको क्षितिज के जो चैप्टर और पॉइंट के जो चैप्टर है दोनों को मिलाकर आपसे जो है वो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 6 के 6 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपका कोई भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। इसका आंसर जो है वो आपको सिर्फ 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपका जो आंसर देना होता है क्षितिज के अंदर। तो हम एक सिंपल एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊं तो क्षितिज के अंदर आपको पूरा सेक्शन ए चेक करोगे, सेक्शन बी चेक करोगे, तो क्षितिज के अंदर आपको सिर्फ एमसीक्यू और आपको 30-40 वर्ड्स वाले आंसर के जो है वो जवाब देने, आंसर करने हैं। इसका मतलब पूरी क्षितिज के अंदर आपको किसी भी टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने की नीड नहीं है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं क्षितिज के अंदर, क्षितिज पोर्शन के अंदर आपको 30 to 40 वर्ड्स का ही आंसर जो है वो देना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्षितिज के अंदर आपको कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप 1 शॉट वीडियो देखो, 1 शॉट वीडियो के अंदर ही आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के आपको एमसीक्यू देने, उसके लिए भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके लिए आपको हेल्प दी जाएगी, और प्लस जो आपको 30 to 40 वर्ड्स भी जो आंसर लिखने, अगर आप 1 शॉट वीडियो भी देख लोगे तो आप आराम से 30-40 वर्ड्स का जो आंसर है वो दे सकते हो। तो पूरे क्षितिज पोर्शन के अंदर आपको किसी भी टाइप का हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है। जस्ट 1 शॉट वीडियो देखो, सिर्फ आपको समरी पता होनी है चैप्टर्स की और पॉइंट की, आप इजीली अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। वहीं दूसरी साइड बात करें कृतिका की, तो कृतिका के अंदर बच्चों आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद करने की जरूरत है।
आपसे जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन को आप आराम से जो है वो छोड़ सकते हो। सिंपल सा हमारे पास यही कंक्लूजन निकला है कि जो आपको क्षितिज है उसके अंदर आपको सिर्फ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और कृतिका के अंदर से आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि कैसे करनी है। आप जस्ट 1 शॉट वीडियो देख जाओ, उसके अंदर से आपको आराम से आपके सारे के सारे कवर हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको समरी कर लो, समरी के साथ साथ पिछले 5 साल के पीवाईक्यू कर लो, इतने में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद ये तो हमारा हो गया लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं अपगद्यांश के लिए। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, देखो बच्चों, इसके लिए आपको 2 पूछे जाएंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूं। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, इसके लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है। हिंदी के अंदर जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा इजीली होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते कि आप उसमें से आंसर्स को नहीं ढूंढ सकते, बहुत ज्यादा नॉर्मल लेवल के होते हैं। बस आपको हिंदी जो है वो अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए और उसका थोड़ा थोड़ा आपको मतलब जो है वो समझ आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई ऐसे भी हो जाते हैं जिनको हिंदी अच्छे से रीड करनी नहीं आती है। अगर आपको अच्छे से हिंदी रीड करनी आती है तो आप आराम से इस पोर्शन को आराम से कंप्लीट कर सकते हो, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूंगा पिछले 5 साल के पीवाईक्यू का उसमें से जितने भी पैराग्राफ दिए गए उनको सॉल्व कर लो, प्लस कोई भी एनी 3 सैंपल पेपर्स के अंदर जितने भी आपको पैराग्राफ दिए हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए आप उनको कर सकते हो। इतने में आपको ये पोर्शन अच्छे से आ जाएगा। कि दोनों के दोनों पैसेज जो हो गए आपके अनसीन पैसेजेस, उसके अंदर आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो आप आराम से आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया इजीली आपको नॉर्मली पूछे जाते हैं, इतने हार्ड नहीं पूछे जाते, हर बच्चा उसको आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। और लिटरेचर पोर्शन के अंदर एक चीज का और ध्यान रखना, जिन बच्चों को हिंदी थोड़ी सी टफ लगती है या फिर जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी को बिल्कुल भी टच नहीं किया, ऐसे बच्चे क्या करें, जब भी आप क्वेश्चन की समरी समझ रहे हो या फिर क्वेश्चंस को अगर याद कर रहे हो तो उसके अंदर जो जो मेन वर्ड्स हो गए उनको हाईलाइट कर लें और मेन वर्ड्स ही आपको जो है अपने एग्जाम्स के अंदर जो है उनको लिख कर आए। तो इससे ज्यादा आपके टीचर के अंदर आपके जो एग्जाम लिखोगे उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी बढ़ जाएगी और टीचर को पता लग जाए आपने मेन वर्ड्स अटेम्प्ट किए, इसका मतलब आपको पूरी समरी के बारे में पता है। इससे टीचर आपको ज्यादा मार्क्स जो है वो दे देगा। तो मेन वर्ड्स को आप हाईलाइट कर ले और उन्हीं को ज्यादातर याद करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ बात करें नेक्स्ट सेक्शन ए के अंदर जो हमारे पास तीसरी चीज बची है दैट इज हमारे पास व्याकरण बची है। तो व्याकरण के अंदर जो हमारी 16 नंबर की आएगी दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए बच्चों अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पिछले 5 लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं उनको अच्छे से सॉल्व करो। उसके अंदर जितने भी बोर्ड्स के अंदर आपको ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए उनको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि इसमें से 16 नंबर से 14 नंबर की जो ग्रामर आएगी वो बहुत ज्यादा इजी आती है कि इसको हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। और सिर्फ 2 नंबर की क्वेश्चन ऐसी होती है जिसको बच्चा अटेम्प्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि टीचर उसको क्या करता है, घुमा देता है। लेकिन 40 मार्क्स की जो ग्रामर आने वो बिल्कुल ईजी आने वाली है। और प्लस मैं आपको बताऊंगा सेक्शन आपका पूरा का पूरा सॉर्टेड है। क्षितिज के अंदर आपको एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, पॉइंट के आएंगे, सब कुछ आएगा और एमसीक्यू फॉर्म में ही आएंगे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 5 साल के कर लो, लास्ट 5 साल के नहीं करने तो लास्ट 3 ईयर के भी कर जाओ ना, तो इसको तब भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी बहुत ज्यादा टफ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो या फिर आप कुछ भी नहीं करो, सिर्फ 3 साल के भी कर जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद व्याकरण जो है मैंने आपको बोल दिया, ये सिर्फ आपको लास्ट 5 ईयर की जो वो करनी पड़ेगी। तो पूरा का पूरा सेक्शन ही सॉर्टेड है। सेक्शन भी मैं आपको बता दिया कि सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपको 1 शॉट वीडियो देख लो। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यू कर लो। इट्स इनफ फॉर हिंदी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सबसे ज्यादा मेजर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी वो आएगी सेक्शन सी के अंदर, जो हमारा होगा राइटिंग सेक्शन। तो जब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन को लेकर कि राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना और किस किस चीज को सबसे ज्यादा मोटिव देना है, अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास 4 चीजें यहाँ पूछी जाएंगी, अनुच्छेद लेखन, पत्र, ईमेल और संयुक्त लेखन के अंदर आपको जो है वो चॉइस मिलेगी। संदेश लेखन और विज्ञापन के अंदर भी आपको जो है चॉइस मिलेगी, मतलब इन 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइस मिलेगी और इन 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है वो फॉर्मेट जो वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेट आपको क्या करके जाना है, अटेम्प्ट करके जाना है। फॉर्मेट आपको अच्छे से करना, वो आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना, कुछ नहीं करना। इसके अंदर कहीं से भी बोर्ड के अंदर आपको जो अनुच्छेद लेखन और पत्र आ जाएगा तो सिंपल आपको इसके लिए आपको फॉर्मेट याद करके जाना। फॉर्मेट कैसे करना है, बस 4-5 लेटर्स का फॉर्मेट देख लो और उसको एक बार से क्या कर लो, लिख के देख लो। सेम अनुच्छेद लेखन को क्या कर लो, 2-3 पैराग्राफ कोई भी उठा लो रैंडमली, ज्यादा से ज्यादा पिछले पीवाईक्यू के 3 से 4 साल के जो पेपर्स के अंदर पूछे गए उन्हीं को आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है, संयुक्त लेखन को आप अटेम्प्ट ना करें, ईमेल को अटेम्प्ट करें। ईमेल को अटेम्प्ट करने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या, इसके अंदर सिर्फ 80 to 90 वर्ड्स जो है वो लिखने होते हैं। 80 to 90 वर्ड्स आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और बहुत ज्यादा कम वर्ड्स आपको अटेम्प्ट करने, जितने ज्यादा कम वर्ड्स अटेम्प्ट करोगे इससे 2 चीजों का फायदा होगा। फर्स्ट, एक तो आपको क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा, जितने ज्यादा कम वर्ड्स करोगे उतनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी की मात्राएं की जो मिस्टेक्स है वो कम होंगी।
और तीसरी चीज यहाँ पे संदेश लेखन आ जाता है, विज्ञापन। विज्ञापन को सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो संदेश जो लेखन होता है इसको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है। डीपली एक्सप्लेन करोगे तो आपकी वोकैबुलरी की मिस्टेक्स होगी, कुछ लाइंस आप अपनी तरफ से बनाओगे, तो इसलिए आप इसकी तरफ जाओ ही ना, आप विज्ञापन को अटेम्प्ट करो, इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना के इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो बोर्ड्स के अंदर अगर आप प्रिपरेशन करें तो ईमेल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो और विज्ञापन पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, मेरी मात्रा मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो क्या ये मैटर करती है, क्या इसके नंबर कटते हैं? तो जी हाँ, डेफिनेटली मात्रा के नंबर, अगर आप वोकैबुलरी अच्छे से नहीं लिखते हो, अगर आपकी मात्राएं गलत, आप वर्ड्स अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो आपके नंबर कटते ही कटते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप बेशक लिमिटेड वर्ड्स ही लिख रहे हो, लेकिन अच्छे से लिखो और उनको ऐसे लिखो कि वो चीज जो है आपकी लगे कि हाँ भाई हिंदी के अंदर ये चीज बच्चे ने अच्छे से रिप्रेजेंट की है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम आप डीपली एक्सप्लेन करना चाहते हो, लेकिन आपको मात्राएं नहीं आती होती, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस अपनी वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना कि जो आप लाइन लिख रहे हो उसके अंदर जो जो वर्ड्स आपने रिप्रेजेंट किए हैं उसकी एक तो सेंस बन रही है, और अगर आपको सेंस बन रही है लेकिन उसके अंदर अगर मात्राएं भी सही होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आप अपनी तरफ से बहुत सारा कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, आपकी मात्रा गलत है, तो इस चीज के फिर आपके नंबर काट लिए जाएंगे। सिंपली कंक्लूजन बताऊं तो यही है कि आप अपनी वोकैबुलरी पे ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, जो भी वर्ड्स आप लिख के आए उनको अच्छे से उनकी मात्रा को रिप्रेजेंट करें। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इसके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के, एसएसटी के, सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देता भी रहता हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले जल्दी। आपको वहां पे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड का निचोड़ होता है, सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले।